लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र सफल होगा अथवा असफल होगा, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो आवश्यक शर्तें जो हैं वो निम्नवत हैं, इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है शिक्षित एवं जागरूक नागरिक। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहाँ की जनता जागरूक हो, शिक्षित हो, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी जो शर्त है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह कितनी पारदर्शी है, कितनी निष्पक्ष है और कितनी स्वतंत्र है। यदि लोकतंत्र सफल होता है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उस देश में जो निर्वाचन आयोग है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है और निष्पक्ष होकर के चुनाव कराता है। तीसरी जो शर्त है शक्तिशाली विरोधी दल। जितना महत्वपूर्ण सत्ताधारी दल होता है उतना ही महत्वपूर्ण विरोधी दल भी होता है। यदि विरोधी दल यानी विपक्षी दल जिसे कहा जाता है, अगर विपक्षी दल सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है, वह सरकार की आलोचना करने में असफल रहता है, तो सरकार मनमानी करने लगेगी और फिर एक तरह से लोकतंत्र असफल हो जाता है। इसलिए विरोधी दल को लोकतंत्र का धुरी या प्रहरी कहा जाता है। चौथी शर्त है अच्छा लिखित संविधान। आप सब जानते हैं हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है और लोकतंत्र इस बात पर निर्भर करता है, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान में स्पष्ट रूप से कितने जो भी नियम कानून है वो कितने स्पष्ट हैं, कितने स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। चौथी विशेषता है, शर्त है पांचवी समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का भी लोकतंत्र की सफलता पर विशेष योगदान होता है। यदि समाज में जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है, तो लोकतंत्र असफल भी हो सकता है। तो लोकतंत्र की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश के समाज में सभी लोगों में कितनी आपस में भाईचारा कितना है, इस बात पर भी निर्भर करता है। छठवां पॉइंट है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब कि सभी नागरिकों को यदि जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार जब हो जाता है तो उसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति यानी कि मत के अधिकार को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने मत का सही उपयोग करता है, सोच समझ के उपयोग करता है, तब लोकतंत्र की सफलता निश्चित है, अन्यथा नहीं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग कुछ पैसों के लालच में, कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे लालच के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण कीमती वोट बेच देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र इससे असफल हो जाएगा। हमें अपने वोट की कीमत पहचाननी चाहिए और जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, हमारे समाज का विकास कर सके उसे ही हमें वोट देना चाहिए। हमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठ करके वोट अपना मत देना चाहिए, क्योंकि हमें जो मत देने का अधिकार मिला है
वह बहुत संघर्षों के बाद मिला है। इसलिए हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम अपने मत का उपयोग सही ढंग से करें, तभी हमारा लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगली बात जो है जनमत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति। जनमत का निर्माण वास्तव में पत्रकारिता या मीडिया के द्वारा होता है, और मीडिया अगर अपने काम सही ढंग से करती है, स्वच्छ जनमत का निर्माण करती है, तो निश्चित रूप से देश में अच्छी सरकारों का निर्माण होता है। यदि मीडिया ये अपने इस कार्य को करने में असफल रहती है, तो फिर हमारे देश में ऐसे लोग नेता बन जाते हैं, ऐसे सरकारें चुन कर आ जाती हैं, जिससे देश का बंटाधार हो सकता है और लोकतंत्र खतरे में भी पड़ सकता है। 8वां पॉइंट है कुछ मूलभूत बातों पर सहमति। हमें अपने लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कुछ कॉमन बातों पर कम से कम एकरूपता यानी कि सहमति बना के रखना चाहिए। जैसे जो त्यौहार होते हैं, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, तो हम सबको एक दूसरे के त्योहारों को सौहार्दपूर्वक मनाना चाहिए। 9वां पॉइंट कुशल एवं ईमानदार नेतृत्व। यदि देश का नेतृत्व सही हाथों में पहुंच जाता है, तब लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा असफल भी हो सकता है। 10वां पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा। इसका ये मतलब है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए, उन्हें भी देश के या समाज के मुख्य धारा से जोड़ के रखा जाए, और उन्हें भी यह एहसास दिलाया जाए कि वो भी देश के नागरिक हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए, और उनका भी स्तर ऊंचा करने के लिए, उनका सामाजिक राजनीतिक स्तर ऊंचा करने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देना चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र सफल हो सके। 11वां पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष है। 11वां पॉइंट है जनसंपर्क के माध्यमों की स्वतंत्रता। जनसंपर्क के जो साधन होते हैं, जैसे समाचार पत्र, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर आपका ये जो सोशल मीडिया आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक होता है, ये कितना स्वतंत्र है, क्योंकि इन्हीं से हमारा जनमत जो है निर्मित होता है, और फिर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र सफल होगा अथवा असफल। यदि बंदिशें लगाई जाएंगी, लोगों को लिखने में बंदिश हो जाए, बोलने में बंदिशें हो जाएं, तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। 13वां पॉइंट है नागरिकों का उच्च चरित्र। उच्च चरित्र के व्यक्ति ही अच्छे देश का नागरिक हो सकते हैं या अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। तो देश के नागरिकों में आपसी जो है सौहार्द होना चाहिए, आपसी भ्रातृत्व होना चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, जिससे हमारे देश का विकास हो सके और लोकतंत्र सफल हो सके। 11वां पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिकों को आपको पता है कि हमारे संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो जो नागरिक अधिकार हैं वो मिले हों, यदि नागरिकों को मिले रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र सफल होगा। हमारे जो नागरिक अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, तो इनको बना के सरकारें अगर नागरिकों से छीनेगी नहीं तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र सफल होगा। यदि सरकार इनके
नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और अंत में सबसे लास्ट अंतिम पॉइंट है अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व। यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उन्हें हमें विशेष ख्याल रखना होगा, उनका सम्मान रखना होगा, उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हमारा देश या हमारी सरकारें उनके हितों की रक्षा करने के में सक्षम हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सरकारें ये सब बातों पर ध्यान देंगी। धन्यवाद।